एक लड़के ने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है आज का, ठीक है, जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है, हमारे ग्रुप में आ गया था, आज ही इंटरव्यू हुआ है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बट मैं मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी मिली ना देख के, वो ये मिली कि ये इंटरव्यू ज्यादा इजी नहीं है, मतलब ठीक ठाक डिफिकल्टी का है। बट मैंने अपने इंटरव्यू नोट्स मैंने बोला था कि आप परचेज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। एंड इसमें अगर आप केवल प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हटा दो, तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हटा के, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट तो आपका कुछ भी हो सकता है ब्लॉकचेन हो सकता है एआई हो, एमएल हो, या फिर वेब डेवलपमेंट का हो। इसलिए हमने इसमें प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसलिए हमने नहीं डाले, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। उसके अलावा हमने सब कुछ डाला हुआ है इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स में। सो जो आज इंटरव्यू में पूछा गया, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि अभी हमारे इसमें अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट से हटके थे, वो सारे क्वेश्चंस अभी इसमें अवेलेबल है हमारे इंटरव्यू नोट्स में, ठीक है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। तो मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूरा का पूरा शेयर करता हूँ। ऑल्सो अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है, यू कैन परचेज द इंटरव्यू नोट्स, एंड आप इन इंटरव्यू नोट्स को किसी भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप कॉग्निजेंट के लिए यूज करो, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए यूज कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, तो ये पूछा गया। इसको बोर्ड पर पेस्ट कर लें क्या, तो अच्छे से डिस्कस हो पाएगा। रुको मैं इसको बोर्ड पर पेस्ट करता हूँ, एक सेकंड ना। अब शायद थोड़ा सा मेरे हिसाब से बेटर तरीके से हम डिस्कस कर पाएंगे। ओके। ओके। सो अब डिस्कस करते हैं ना। अब थोड़ा बेटर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले पूछा था इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन तो यहाँ पर पूछा ही जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद पूछा व्हाट इज वेब ऐप सिंस मेंशन्ड इन सीवी, ठीक है। सो वेब ऐप क्या होती है, ये उनने पूछा। और ये क्यों पूछा, बिकॉज ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीज है, ये उनके सीवी में मेंशन है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछा था कि वेब ऐप क्या होती है, ठीक है। उसके बाद इज जावा स्क्रिप्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन पूछा। तो डेफिनेटली जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही। तो ये क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर। उसके बाद व्हाट इज गेट एंड पोस्ट विच इज सिक्योर, ठीक है। गेट और पोस्ट दोनों में सिक्योर क्या है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि गेट और पोस्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। बट इन दोनों में जो सिक्योर है वो ज्यादा क्या होता है, गेट या पोस्ट, ठीक है। तो ये एपीआई स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एंड आई एम श्योर ये इसलिए पूछा होगा बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक चीजें मेंशन होंगी, बिकॉज उनको क्या पता कि तुम्हें वेब डेवलपमेंट आता है। और जैसे ही इसमें लिखा है ना कि मेंशन था रेज्यूमे के वेब ऐप पता है, तो दैट्स व्हाई उनने ये क्वेश्चन पूछे, वरना नहीं पूछा जाता, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम फॉर पैलेंड्रोम, तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, पैलेंड्रोम के लिए कोड लिखना है, तो ये पूछा था। व्हाट इज सीआई-सीडी पाइपलाइन, आई एम नॉट श्योर व्हाई दे आस्क दिस बिकॉज इट्स अ एडवांस लेवल क्वेश्चन। जब मैं डिलॉयट में काम कर रहा था, तो मैं सीआई-सीडी वगैरह पे काम करता था। एंड मैं तब काम करता था जब मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। स्टिल मेरे से मैनेजर्स वगैरह ये बोलते थे कि ये बहुत एडवांस काम है, इसको हम तुमसे करा तो रहे हैं, बट जनरली ये काम जिनको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है वो लोग करते हैं। बट उनने ये क्यों पूछा आई डोंट नो, शायद रेज्यूम में मेंशन होगा। लेकिन इसमें लिखा है कि प्रोजेक्ट में एडब्ल्यूएस मेंशन था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा। सो आई थिंक इट इज जेन्युइन, क्योंकि उनने एडब्ल्यूएस मेंशन कर रखा था अपने प्रोजेक्ट में। एंड ये सारे जो क्वेश्चन है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, दैट्स वाई इसका कुछ भी लिमिटेशन नहीं, क्योंकि जब आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया है, कुछ टेक स्टैक मेंशन किया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सीआई-सीडी पाइपलाइन पूछा। बट मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए था, सीआई-सीडी पाइपलाइन इज अ एडवांस कॉन्सेप्ट। मेरे हिसाब से ऊपर ऊपर से पूछा होगा, ओवरव्यू बता दो ऐसा कुछ, ठीक है। व्यूज इन एसक्यूएल, तो ये क्वेश्चन पूछा कि व्यूज क्या होता है एसक्यूएल में। फिर पूछा नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन, ट्रिगर्स, ये सब हमने नोट्स में दे रखा है। अगर आप नोट्स खोल के देखोगे ना, तो सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने कवर करा रखे हैं। ऊप्स 4 पिलर, ये भी नोट्स में कवर है। एंड ये भी पूछा, तो नॉर्मलाइजेशन, ट्रिगर्स एंड व्यूज, ये सब एसक्यूएल से पूछा। ऊप्स के 4 पिलर्स, ऊप्स का क्वेश्चन पूछा। और मैंने इंटरव्यू से पहले ही बता दिया था कि आपके इंटरव्यू में क्या सिलेबस आएगा। अगर आप ये इंटरव्यू देख लोगे ना, कुछ भी बाहर नहीं गया। एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी ऊप्स का क्वेश्चन है। डेटा वैलिडेशन इन वेबसाइट, सो ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो कई बार पूछा जाता है कॉग्निजेंट में, डेटा वैलिडेशन कैसे करोगे वेबसाइट में, तो ये पूछा। व्हाट टर्म डिड यू मैनेज कॉलेज कमिटी, ठीक है। तो कॉलेज कमिटी में इन्होंने कुछ काम किया होगा, दैट्स व्हाई उनने ये सीवी स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वो पूछा। देन रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10, ये क्वेश्चन पूछा, अपने आप को रेट कर दो आउट ऑफ 10। रिलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। कैन यू वर्क ऑन एनी टेक स्टैक, ये क्वेश्चन पूछा, क्या तुम किसी भी टेक स्टैक पे वर्क कर सकते हो। ये अडेप्टेशन के लिए पूछते हैं, और इसमें हमेशा आपको यस आंसर देना चाहिए। हाउ इज नॉर्मल यूजर एबल टू सी अ वेबसाइट लाइव, तो ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, क्या पूछना चाह रहे हैं कि नॉर्मल यूजर कैसे देख सकता है अगर वेबसाइट लाइव हो। यूआरएल पुट करके, सिंपल है ना, ये तो उस वेबसाइट की यूआरएल डाल देगा, चेक कर लेगा कि लाइव लाइव है कि नहीं। अगर कुछ एरर आ रहा है तो लाइव नहीं होगी, एंड अगर
लाइव होगी तो वो वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, नेटवर्किंग से आप बोल सकते हो, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। एंड ये आप ऐसा बोल सकते हो कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वेयर डेवलपमेंट कर रखा है तो डेफिनेटली आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर एसडीएलसी पूछा, एसडीएलसी हमने अपने नोट्स में दे रखा है, एसडीएलसी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये भी हमने कवर करा रखा है। व्हाट इज बेटर एजाइल और वाटरफॉल मेथड, ये भी हमने अपने नोट्स में दे रखा है। एंड नाइट शिफ्ट के बारे में पूछा, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। एंड इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जैसा मैंने आपको बताया, देखो मैं आपको पूरा गिना देता हूँ, एक एक क्वेश्चन एक भी नोट से बाहर नहीं है, ठीक है, मैं आपको पूरा गिना देता हूँ। वो जो एसडीएलसी वाले रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इसमें दिए हैं कंप्यूटर साइंस वाली में, ठीक है। जो नेटवर्किंग का क्वेश्चन है वो इसमें दिया है सीएस फंडामेंटल्स में। प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और ओप्स के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो यही सब चीजें पूछी थी बस, और एचआर क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो पूरा जो उनने पूछा इंटरव्यू में कुछ भी बाहर का नहीं था, सारा इसी से आया है। और बस जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वो तो कोई भी कवर नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारे टेक स्टैक हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद से, बाकी सब कुछ कवर था ऑलरेडी। एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा वो आप बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।